आज कितना ना विशेष दिन है कि हम सब आत्माएं अपने प्राण प्यारे शिव बाबा उनका 85वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। यूं तो परमात्मा शिव हम सबके माता पिता पूरे विश्व के रचयिता हैं, फिर भी उनका जो साकार अवतरण होता है उस दिन को हम विशेष उनका जो जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। बाबा कहते हैं कि जो बाप के अवतरण का दिन है तो अवतरण का दिन है। सो ऐसे दिवस की बाबा को और हम सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। साथ में हमारे बीच में पधारे आदरणीय रक्षा दीदी जी, वासुदेव भाई जी, सरला दीदी जी, वंदना दीदी जी और सुदेश दीदी जी, साथ में आदरणीय चेतना दीदी जी, सुमन दीदी जी और आप सभी भाई बहनों का भी अपने बाबा के अवतरण दिवस का और हम सबके जन्म दिवस का भी बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, बधाई हो।
आज हम सब शिव बाबा के क्या जन्मदिन कितना बार मना लिया होगा? अपने जन्मदिन में मनाते हैं, शिव बाबा के जन्मदिन मनाया सो हमारा जन्मदिन। आप सबको बहुत 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 मुबारक। आज हम आप सबके सामने आज का मुरली का बातें सुनाएंगे, ठीक है? आप सभी ने मुरली सुना है ना? हाँ। बाबा क्या है? स्नेह का सागर। स्नेह का सागर बाप आकर के बच्चों को क्या करता है? स्नेह देते हैं और वो स्नेह से पढ़ाई भी पढ़ाते हैं और पढ़ाई के बाद क्या करते हैं? योग सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें क्या करना है? सबसे बड़ी बात है बाबा ने आज बताया, संत महात्मा महापुरुष उन्होंने जो है एक जन्म में थोड़ी सी समय पवित्रता का धारणा करते हैं, जिस कारण से वो सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। थोड़ा सा बोल दिया, किसी के ऊपर कोई हाथ रख दिया तो वो सिद्ध पुरुष हो गया। उनको बातें वो सब मानते हैं, लोग खड़ा हो जाते हैं। भाई ये तो बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है। मैं एक छोटी कहानी बताऊंगा। तो हम आए थे 1990 में यहाँ पर रोहतक में, तो मेडिकल में था। तो उस समय पर एक बात चर्चा में आया, जब मैम में एक छोटा बालक है, बड़ा कुछ दिखा रहा, रीति सीधी दिखा रहा। क्या हुआ? मैं एक दिन एक ट्रेन जा रहा था, तो ट्रेन के सामने वो भैंस चलाते थे छोटे बालक, तो आ गया था। उन्होंने ऐसे हाथ किया तो गाड़ी रुक गया। स्वामी ने सोचा ये तो बहुत बड़ा भारी काम कर दिया, तो उसको धीरे धीरे करके बोला तेरे अंदर बहुत शक्ति है, तू यहाँ ही बैठ जा, और तेरे लिए छोटा सा एक मंदिर बना दिया। तो वहाँ एक शिवलिंग रख दिया और मंदिर बना दिया। और वो बालक ने धीरे धीरे करके कुछ समय तक ऐसी सबको कुछ न कुछ वरदान देते रहे, जब सीधी सीधी सीखे थे। वो पिछले जन्म का जो है वो सबको देते रहे, तो उससे अच्छा काम होते रहे। धीरे धीरे उसको वृद्धि होते रहे और जनता भी बढ़ते रहे। लेकिन देखा गया क्या है, बाबा क्या कहते हैं, थोड़ा समय के लिए, और उसके बाद उसको कौन छोड़ इस संसार में संपूर्ण पवित्र जीवन कौन व्यतीत करते हैं? फिर विकारी जीवन में चले जाते हैं और उसको सारी शक्तियां जो कुछ भी है कमाई गया था वो समाप्त हो जाता है। इस तरह से बहुत है, हमने जीवन में भी देखा। जो जितना समय तक इस पवित्र जीवन को व्यतीत करता है, महात्मा धर्मात्मा का टाइटल मिल जाता है। और बाबा आज क्या कर रहा है? सभी को ही कह रहा है, तुम सब मेरे पवित्र बच्चे हो, तुम्हारा भी क्या होगा? दृष्टि से, वृत्ति से, बोल से मनुष्य आत्माओं को दुआ मिलेगा, है ना? तो ये कमाई का जमा करके रखो इस समय। जितना ये जमा करके रखेंगे आगे तुम्हारा ये सब काम में आएगा। क्योंकि तुम किसके साधक बने हो? निराकार परमात्मा के साधना कर रहे हो। निराकार के साधना करना थोड़ा सा मनुष्य सोचते हैं बहुत कठिन काम है, लेकिन यहाँ बाबा क्या कहते हैं? बाबा आकर के सब सहज करके बताते हैं। ये अंतिम जन्म तुम पवित्र रहोगे, मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र रहेंगे, तो तुम्हारा क्या हो जाएंगे? तुम सिद्ध पुरुष बन जाएंगे। सहज तरीका, ये कठिन नहीं बताते, है ना? तो हम सब ऐसी सिद्ध पुरुष बनने के लिए यहाँ आए हैं और हम अपना जीवन को ईश्वरीय सेवा में बाबा के साथ साथ हम रहते हैं। बाबा शिव बाबा कौन है? निराकार और ब्रह्म बाबा साकार। दोनों को जीवन हम
देखते हैं कैसे है जीवन में ब्रह्मर्षि बाबा का बायोग्राफी है ना। कब आते हैं, क्या करते हैं, क्या आकर के हमें वरदान देते हैं, वर्षा देते हैं, ये सब हमने जान लिया। अभी हमें क्या करना है, योग तपस्या करना है। योग तपस्या के आधार से ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेंगे। दूसरी क्या है, योग तपस्या करने के लिए पहले क्या चाहिए ना, एकांतवासी। एकांतवासी होकर के मनन चिंतन करेंगे, ज्ञान जितना बुद्धि में फैलते रहेंगे उतना ही आपके अंदर योग अच्छा लगेगा। योग लगाने के लिए हम कोशिश करते हैं 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बैठ कर, लेकिन उससे पहले क्या चाहिए, हमारा जीवन क्या है ना, ये आध्यात्मिक जीवन है, भक्ति मार्ग का जीवन नहीं है। तो इस जीवन को सफल करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, एकांतवासी। मुरली सुना, एकांतवासी होकर उसको मनन चिंतन किया, फिर योग अभ्यास करेंगे तो आपका असलीपन सहजी हो जाएगी, निराकारी स्वरूप आपका सहजी हो जाएगी। और फिर आप बाबा से बातचीत करेंगे, रूढ़वान करेंगे तो उसमें मजा आएगा। जैसे हम लोग सीधी जाकर बाबा के सामने बैठकर बातचीत करने लग जाता है, उतना इतना मजा नहीं आता है, क्योंकि स्वरूप नहीं बना। जिसके साथ हम मिलने जा रहा है वो स्वरूप हम बनाएंगे तभी हम उसके साथ आनंद ले सकते हैं, खुशी आ जाएगी। बाबा कहता है जितना तुम मुझे याद करेंगे कितना फायदा बताता है। पहले तो विकर्म विनाश होगा, खुशी बढ़ेगी, पुण्यों का खाता जमा होगा, है ना। तो हम सभी बाबा को हाथ पकड़ लिया, बाबा हमारे हाथ पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे ना। यहाँ सब कोई छोड़ने वाला है नहीं, सभी पकड़ के रखा, अच्छी से पकड़ना, है ना। तो बाबा इस संगम युग में आकर जो सेवा कर रहा है, उस सेवा का पूरा पूरा हमें क्या करना है, लाभ लेना है और जीवन को सफल करना है। और बाबा के युग में जितना जितना हम सेवा करते जाएंगे, तन से, मन से, धन से सब जमा होता जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, डायरेक्ट सब कुछ क्या है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरा जो है भंजा है वो भी शादी नहीं किया, अब वो सर्विस करते हैं। तो कल टेलीफोन आया, जो मामा मैं 4 महीने के बाद रिटायर हो जाऊंगा। तो मैं बोला तू रिटायर हो जाए कहाँ जाएगी, ना घर बनाया, ना मकान बनाया, ना शादी किया, तो किधर जाएगी। तो साधु संतों को सारी दे, 40 साल नौकरी किया, साधु संतों को दे रहा, कुछ जमा नहीं किया। मैं बोला तू माता पिता को भी नहीं देखा तो क्या करेगी तू, कुछ तो जमा कर ना। और साधु संत बोलते हैं सब कुछ मेरे को दे दो, सब कुछ। मैं बोला यहाँ पे ऐसी शिक्षा लेता नहीं। बाबा कहते एक भाग तुम्हारे पास रखो, है ना, एक भाग अपना बैंक में रखो, है ना, एक भाग अपना जो माता पिता है उनका परवरिश के लिए रखो, है ना। जो अनमैरिड है उसके लिए 4 भाग करने के लिए बाबा कहता है ना। एक भाग ईश्वरीय सेवा में लगाओ। गृहस्थ के लिए और कुछ बताते हैं, गृहस्थ कैसे ज्यादा खर्चा है, तो इस तरह से कैसे है, बोले वो सारी बोतल मैं देते गया। अभी तू क्या करेगा 4 महीने के बाद, है ना। जैसे आज बाबा कहते हैं ना, सिद्धि होते हैं 2 दिन के लिए, उसके पास मनुष्य जाते हैं और तन मन धन सब दे देंगे। लेकिन हमारा क्या है, सब सफल होगा। जो कुछ भी हम ईश्वर को दान कर रहा है, जो कुछ भी दे रहा है, उसको क्या हो रहा, सब सफल हो रहा, आगे के लिए जमा हो रहा। 21 जन्म के लिए हमारा क्या हो रहा, जमा। ऐसी भाग्यशाली आत्माएं हम सब आज शिव बाबा के जन्मदिन, सो हम सबका जन्मदिन में आए हैं। अब सबको मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। आदरणीय रक्षा दीदी, चेतना बहन, वासुदेव भाई, वंदा बहन, सुमन बहन, सुदेश बहन, अनु बहन और आप सभी, हम सब मिलकर बाबा का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं ना। कितने 1 महीने से जन्मदिन मना रहे हैं। किसी को बाबा ने एक बच्चा बनाया, किसी
पिता बनाया, किसी ने दामाद भी बनाया होगा, है ना? किस किस ने दामाद बनाया शिव बाबा को? है कोई? हाँ? दामाद बनाने की हिम्मत है? उसके लिए क्या चाहिए? बहुत बड़ा दिल चाहिए, है ना? बेटा बना लेंगे, माँ भी बना लेंगे, भाई भी बना लेंगे, दोस्त भी बना लेंगे, सदगुरु भी बना लेंगे, टीचर भी बना लेंगे, लेकिन माता एक चेहरे पे हंसी आ रही है ना? दामाद बनाने की हिम्मत किस किस में है? हाथ खड़ा करें तो कौन सी माँ ऐसी है जो शिव बाबा को अपना दामाद बनाना? लोगों में तो कहते हैं ना बटेगी, तो बटेगी, वो भी हाथ खड़े तो किसका बनाएंगे? पोतियों का बनाएंगे, पोती आएगी ना? सोच लो, देख लो, फिर कभी पेपर आए तो ये मत कहना कि समाज ऐसा है ये वो, है ना? तो हर कोई अपने अलग अलग संबंध से हम शिव बाबा का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। तो आप सबको जो भी संबंध से आप बाबा को याद करती हैं, अपना बनाती हैं, उन संबंधों से आपको बहुत 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 मुबारक हो। ऐसे ही बाबा के साथ हमारे ये संबंध गहरे होते चले जाए, इतने गहरे हो जाए कि हम एक बाबा के सिवाय और कोई दिखाई दे ही नहीं। तो आज बाबा ने मुरली में हमें क्या प्रेरणाएं दी, क्या शिक्षाएं दी? पहली पेज में तो बाबा ने रोंगटे ही खड़े कर दिए, है? कितनी शिक्षाएं दी कि आगे चल के क्या होगा? सब डॉक्टर, सब हॉस्पिटल, सब दवाइयां फेल हो जाएंगी, तो किसके पास आएंगे? सभी हमारे पास। सब तैयार है? बाबा ने इतना स्टॉक जमा किया है सुख शांति का, या अभी खुद ही मांग रहे हैं? या अभी खुद ही मांग रहे हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि हम सब संपूर्ण वर्ग है, कहीं ना कहीं परिस्थिति, पेपर, समस्याएं, उलझन हर एक के जीवन में आती है। तो जब मैं मुरली सुना रही थी तो मुझे विचार आया कि ये दिक्कतें तो हर एक के पास आती हैं, और हम फरियाद लेकर कहाँ जाते हैं? बाबा के कमरे में जाते कि नहीं जाते? और बाबा ने आज क्या कहा कि तुम अभी तक मांगने वाले हो या देने वाले? मांगने वाले को दाता नहीं कहा जाता, यही था ना मुरली में कि मांगने वाले को दाता नहीं कहा जाता। और बाबा हमें किस नजर से देख रहे हैं? बाबा हमें किस नजर से देख रहे हैं? दाता की नजर से। अब क्या करें? तो मुझे उसी टाइम संकल्प आया कि आज के बाद कुछ भी हो जाए बाबा से मांगेंगे नहीं, बाबा से मांगेंगे नहीं। तो फिर क्या करेंगे? बाबा के पास बैठेंगे, बाबा को याद करेंगे और अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करेंगे। वो शक्ति अर्जित करेंगे, जो समस्या आई है वो ऑटोमेटिक अपने आप ही सुलझ जाए, मांगेंगे नहीं। कौन कौन अपने साथ ये संकल्प करेंगे कि कुछ भी हो जाए मांगेंगे नहीं? बाप से भी नहीं मांगेंगे, बाबा को इतना मजबूर करेंगे, इतना मजबूर करेंगे कि वो दोनों हाथों से हमें लौटाएं। इतने वरदान, इतनी शक्तियां, इतना प्यार लौटाएं कि जो समस्या आई है उसको फेस करने की हमारे अंदर वो शक्ति आ जाए और हम उसके अनुभवी बन जाए। दूसरा, उस समय सीन इमर्ज हो रहा था कि अज्ञान काल में हर एक ने भक्ति की है, पूजा की है, मंदिरों में थालियां सजाकर लेके गए हैं, बहुत सारी इच्छाएं थी, और कभी इच्छा पूरी होने में थोड़ी सी देर हो जाए तो आंखों से आंसू बहते होंगे, बहते नहीं? और कितनी श्रद्धा, भावना, विश्वास, प्रेम से उन जड़ मूर्तियों के सामने हम खड़े
हुए होंगे, होंगे कि नहीं? और बस यही उम्मीद थी कि अभी अभी ये इच्छा, अभी अभी ये काम, अभी ये समस्या खत्म हो जाए या पूरी हो जाए, थी ना सबकी? आज वही सीन हम इमर्ज करें। हम चैतन्य मूर्तियां हैं, ऐसे ही भक्त लोग थाली सजाकर इच्छाएं लेकर खड़े हैं। चेतना बहन अभी मुरली सुना रहे थे तो कह रहे थे क्या करते हैं अमृत वेले, झुटके लेते हैं। भक्त रो रहा है, आंसू बहा रहा है, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, देवी प्रसन्न हो जाए, देवता प्रसन्न हो जाए, और हम है? तो क्या होगा? तो वो जो इनकी भावनाएं, श्रद्धा है, उनका बोझ हमारे ऊपर चढ़ेगा और वो बोझ हमें चैन से जीने नहीं देगा। इतना बोझिल कर देगा कि योग भी नहीं लगेगा और नींद भी नहीं आएगी। क्यों? घर में कभी छोटा मोटा फंक्शन होता है तो आप सब अनुभवी हैं, रातों की नींद उड़ जाती है। उड़ जाती कि नहीं उड़ जाती? ये काम पड़ा, वो काम पड़ा, ये काम पड़ा, ये करना, वो करना, उसको कहना, उसको बुलाना, होता कि नहीं होता? बहनों के पास तो आए दिन प्रोग्राम चलते ही रहते हैं, तो नींद उड़ जाती है। और बाबा ने तो हमें इतना बड़ा काम दे दिया, कितनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी है। एक एक आत्माएं, है ना, कितनों की जिम्मेवारी लेकर खड़ी है, गिनती भी नहीं होगी। गिनती करते हैं कि हमारे कितने भक्त होंगे, कौन प्रजा है, कौन राजा है। जब बाबा पूछते हैं क्या बनेंगे तो क्या कहते हैं हम? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की तो बहुत ढेर सारी प्रजा है ना प्रजा। उन सभी प्रजा की इच्छाओं को पूरा करना वो कब करेंगे? सतयुग में तो जरूरत होगी नहीं, वहां तो प्रकृति सबकी दासी है, स्वतः ही वहां पालना होती है। तो इसी संगम युग पर हमें अपनी प्रजा की पालना करनी है। उसके लिए स्वयं भगवान हमें उस योग्य बनाने के लिए इस संगम युग पर अवतरित हुए हैं। हम बच्चों से मिलन मनाने के लिए, हमें डबल सिरताजधारी बनाने के लिए। हर एक के ऊपर बाबा ने आज कौन सा ताज पहना? रोज ही पहनाते हैं, बाबा रोज पहनाते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को रोज तैयार करते हैं, थोड़ी देर में बच्चा क्या करेगा? उतार देता है, गिर जाता है, टेढ़ा हो जाता है, फिर माँ करेगी सीधा, फिर टेढ़ा कर देगा बच्चा, फिर माँ करेगी सीधा, है ना। तो माँ और बाप दोनों की नजर किसके ऊपर रहती है सारा दिन? चाहे वो कमाने भी गए हैं, फिर भी बुद्धि में कहा क्या है? बच्चे। माँ सारा दिन काम कर रही है, फिर भी नजर किसके ऊपर है? बच्चे के ऊपर। शिव बाबा कहाँ बैठा है? वहां भी नजर किसके ऊपर थी? और जब नीचे आए तो भी तो कितने लाडले हैं, हम सब कितने लाडले हैं कि बाबा की नजर हम बच्चों से हटती नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा आज कौन सा गीत गाना है? वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता। ऐसे ही गीत गाते गाते बाबा के हम दिल में समा जाएंगे। जैसे शंकर जी समा गए तपस्या करते करते। इसीलिए शिवलिंग के बीच में किसको दिखाते हैं? किसको दिखाते हैं? शंकर जी को दिखाते हैं। वो शंकर जी है या मैं बैठी हूँ? यहाँ बैठे हैं, कौन बैठे हैं? हम सब वही राज ऋषि तपस्वी पवित्र आत्माएं हैं जो बाबा के दिल में समा गए। ऐसे ही बाबा के दिल में समाये रहो और आपको फिर से शिवरात्रि की, बाबा के जन्मदिन की, अवतरण की बहुत बहुत मुबारक हो। जब हम खाना खा रहे होते वहाँ क्या क्या चल रहा होता है? कूलर, पंखा, टीवी, एसी और आजकल सबसे प्यारा दोस्त हमारा सेल फोन। लेकिन माँ जहाँ खाना बना रही होती वहाँ क्या चल रहा होता है?
क्या चल रहा होता है? सिर्फ गैस। कभी सोचा है इतनी गर्मी में, इतने पसीने पसीने में माँ हमारे लिए खाना बनाती है, और एक टाइम का खाना बनाने में कम से कम 1 घंटा तो लग जाता होगा ना, तो 3 टाइम का खाना बनाने में 3 घंटे लगते हैं। तो क्या हमने कभी सोचा है बचपन से लेके आज तक माँ ने हमारे लिए कितने घंटे खाना बनाया, तो क्या उसका शुक्रिया अदा किया हमने? हमें कहती है बेटा सेब खा लो, चीकू खा लो, अनार खा लो, जूस पी लो, वो हमारे कितने पीछे पड़ी रहती है कि बेटा खा लो खा लो खा लो। अब मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूंगा, जब हम सुबह उठकर नहा धोकर अलमारी से कपड़े निकालते हैं तो क्या वो कपड़े अपने आप पहुंच जाते हैं वहां पे? नहीं, वो माई है जो इतनी सर्दी में इतने ठंडे पानी में माँ हमारे लिए कपड़े धोती है, उनको प्रेस करके अलमारी में रखती है। तो क्या हमने कभी उसका शुक्रिया अदा किया है? घर में अगर सेब चार खाने वाले लोग 5 हैं तो माई है जो कहती है कि तुम सब खा लो, मुझे सेब अच्छा नहीं लगता। जब कभी माँ बीमार हो जाती है और हम कहते हैं कि माँ हमें भूख लगी है, तो माँ बीमारी में भी हमारे लिए खाना बनाती है। तो क्या कभी उस माँ का शुक्रिया अदा किया है? अच्छा, कभी शांति। तो हम कैसे तैयार होते हैं कहीं जाते हैं तो कि आज मुझे उस प्रोग्राम में जाना है, तो मुझे कौन सा ड्रेस पहन के जाना है, कौन से चप्पल जूते पहन के जाने हैं। ज्यादातर ध्यान हमारा कहाँ जाता है? शरीर की तरफ जाता है, नहीं जाता है? जाता है ना। और वैसे अगर कहीं शादी ब्याह में जाए तो उस समय तो विशेष सोचते हैं कि मेरी जो साड़ियाँ, मेरा जो ड्रेस हो सबसे अलग हो, सभी का ध्यान मेरे तरफ ही जाए। कोशिश तो यही होती है ना। तो देखो हम अपना ध्यान जो है किसके तरफ खिंचवा रहे हैं, आत्मा की तरफ या शरीर के तरफ? शरीर के तरफ, है ना। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि अगर मैं उस प्रोग्राम में जाऊं या वहां बैठूं तो मैं अपने मेरे विचार इतने अच्छे हो कि दूसरों का जो विचारों का प्रभाव जो है वो मेरे ऊपर ना पड़े। मैं जैसे अपने सम्मान में रहूं, जैसे हमारे को बाबा ने सम्मान दिया है। कौन कौन से सम्मान है? सम्मान की तो बहुत बड़ी लिस्ट होती है। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बहुत सारे हमारे सम्मान हैं। तो अगर मान लो कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ तो मेरे अंदर कौन से विचार आने चाहिए? अच्छे विचार आने चाहिए। अगर कोई मुझे कुछ बोल भी रहा है या कोई मुझे कुछ कह भी रहा है तो मैं उसके प्रति भी अच्छा सोचूं, उसके साथ भी मैं अच्छा बोलूं, अच्छा व्यवहार करूं। तो हम कहीं भी जाए तो ये सोचे कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमारा व्यवहार सबके साथ अच्छा होना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम आत्मा का श्रृंगार करो। शरीर का श्रृंगार तो हमने बहुत किया, लेकिन अब हमें कौन सा श्रृंगार करना है? आत्मा का श्रृंगार। बाबा कहता है ना कि मैं तुम बच्चों को, मैं साजन हूँ और तुम सजनिया हो, और तुम सजनियों को साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अगर मान लो साजन तो तैयार है लेकिन सजनी अभी तैयारी नहीं हुई है तो फिर कैसे चलेगी साथ में? चल सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए हमें अब तैयार होना है, हम परमात्मा साजन के साथ चलें। लेकिन परमात्मा तो है योर प्योर, पवित्रता का साधन, और मेरी जो आत्मा है कुछ ना कुछ दाग लगे हुए इस आत्मा के ऊपर। काम का दाग है, क्रोध का दाग है, अपवित्रता का दाग है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कई सारी इस आत्मा के ऊपर दाग लगे हुए हैं। तो मुझे इस दाग को कैसे मिटाना है? अब हम कैसे दाग को मिटाएंगे? दुनिया में देखो कपड़े पे दाग लग गया, व्हाइट कपड़े में तो स्पष्ट दिखाई देता है। तो हम कोशिश करते हैं इस दाग को मिटाने की। तो इसी प्रकार हम उस दाग को मिटाने की इतनी मेहनत करते हैं, कभी कुछ डालेंगे कभी कुछ, लेकिन आत्मा के ऊपर दाग लगा हुआ है, उसको मिटाने की कोशिश करते हैं हम।
कितना करते हैं? थोड़ा सा समय, 1 घंटा हमने बाबा की मुरली सुन लिया, थोड़ा बहुत योग लगाया, तो कितने दाग मिटेंगे? थोड़ा बहुत ही ना, क्योंकि जितना हम मिटाएंगे, जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, तो उतना ही हमारे दाग मिटते जाएंगे और हमारी आत्मा शुद्ध होती जाएगी, पवित्र होती जाएगी और हमारे जीवन में हल्कापन आता जाएगा, तो हमारे आत्मा का श्रृंगार होता रहेगा। इसी प्रकार बाबा आए हैं हम बच्चों की आत्माओं का श्रृंगार करने के लिए। दूसरा हम देखते हैं कि कहते ना, दुनिया में नारी नारी का ही दुश्मन होती है। घर में कहीं बहू आई हुई है और बहू को वैसे भी हम कहते हैं एक घर में लक्ष्मी आई है, बोलते हैं ना, जब शादी होके बहू आई तो। लेकिन हम क्या उस बहू का इतना आदर सम्मान करते हैं? आज दूसरे घर से वो बहू आई है, अब उसने घर में तो कोई इतना काम किया नहीं होगा। आज अगर हम अपनी बेटी की तरफ से ले, घर में कितनी बेटी काम करती है और करती भी हम तो क्या बोलते हैं, अभी रहने दे, कुछ ससुराल में जाएगी तो तेरे को तो वहाँ काम ही करना है। तो हम खुद भी अपने बेटी से इतना काम नहीं करवाते हैं। तो जो बहू आई है तो वो कितना काम सीख के आई होगी। लेकिन जब नई नई आती है तो पहले तो कहा कि घर की लक्ष्मी, फिर उसके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं? क्या बेटी जैसा व्यवहार करते हैं? कभी कोई गलती हो गई तो अगर बेटी गलती करती है तो हम उस बात को छुपा लेते हैं, लेकिन बहू ने गलती किया तो पड़ोस के पास वो बात पहुंच जाती है कि आज मेरे बहू ने ये गलती किया। तब क्या हमारे अंदर समाने की शक्ति आई? नहीं ना। और बाबा क्या बोलते हैं, माताओं के अंदर तो बहुत समाने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है। तो वो शक्ति हमारे जीवन में कहाँ तक आई है, हमने उसको कहाँ तक धारण किया है? अगर घर में एक बेटी का जन्म होता है, दूसरी बेटी घर में आ गई तो क्या सोचते हैं, दूसरी भी बेटी आई, क्या पता तीसरी भी बेटी आ जाए, है ना। तो उस बहू के साथ फिर हमारा व्यवहार कैसे होता है? अच्छा नहीं होता ना। लेकिन देखो ऐसा भेदभाव क्यों है? आज देखो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे जा रही हैं। आज देखते हैं कि मिलिट्री में भी महिलाएं हैं, वो भी कमांडर है। हर क्षेत्र में आगे जा रही है, लेकिन आज हमारे खुद के विचार नहीं बदले हैं। तो हमें अपने अंदर के विचारों को बदलना है। हमें कोई भेदभाव नहीं रखना, या बेटी है या बहू है, हमारे लिए तो सब समान है। तो जैसा हम व्यवहार उनके साथ करेंगे बहू के साथ, तो बहू भी वैसा ही व्यवहार करेगी। हम फिर कहते हैं कि मेरी बहू मेरा कहना नहीं मानती, तो हम कितना कहना मान रहे हैं? हम भी तो नहीं मानते ना। कभी कभी देखो माताओं के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, कोई नौकरी वाली बहू होती है। आज भी एक मैं माता जी के पास बैठी हुई थी, वो बता रही कि मेरी बहू नौकरी करती है, डॉक्टर है। तो मैंने उससे 12 घंटे की नौकरी है, 9 बजे जाती है, रात को 9 बजे आती है, तो कितना घर का काम कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना। तो बोलते कि पहले मैं बाबा की इतनी सेवा करती थी, बाबा की सेवा में जाती थी, लेकिन अब मैं नहीं जाती हूँ। थोड़ा सा लग रहा था उनको। मैंने बोला माता जी ये भी तो आपकी सेवा ही है। तो देखो घर वालों को हम संतुष्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो भी हमारे को सहयोग देंगे। तो इसी प्रकार हमें एक दूसरे के साथ, एक दूसरों को सहयोग लेकर के भी हमें चलना है। तो बाबा कहते ना कि एक उंगली जो है, जैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, एक उंगली का सहारा लिया था। तो इसी प्रकार ये भगवान का भी कार्य चल रहा है। इसमें भी हम सब क्या कर रहे हैं? एक एक सहयोग की उंगली दे रहे हैं। तो इसी प्रकार देखो बाबा भी कहते कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। तो इसी प्रकार हमें एक दूसरे को साथ लेके भी चलना है। अगर हम कहते हैं कि हम ज्ञान में चलते हैं,
तुम तो अज्ञानी हो। तो दूसरा सोचने ये ज्ञानी और अज्ञानी में भेदभाव कहाँ है। तो इसी प्रकार देखो कि हमें ऐसे भी शब्द ना बोले, हाँ, दूसरे को दुख लगे। तो बाबा कहते कि अपने वाणी को भी हम, अपने जो बोल जो है वो बोल भी हम कैसे बोले, है ना, सोच समझ कर बोले। ओम शांति। बुजुर्ग हो गए 85 साल, है कोई यहाँ 85 साल के? कोई माताएं होंगी, सब बाबा से छोटे ही, बाबा से बड़ा कोई नहीं। हम सब बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा का जन्मदिन सो बच्चों का जन्मदिन। बाबा ने हमें नया जीवन दिया। सोचो, बाबा का बनने से पहले हमारा जीवन क्या था? आज बाबा ने मुरली में बताया कैसे थे, और बाबा के बने तो कितने साहूकार बन गए। बोलना भी आ गया, चलना भी आ गया, खाना पीना आ गया, पहनना आ गया, है ना। बाबा कहते पहले चाहे मैले कपड़े भी पहनते थे, है ना, कभी नहाए कभी नहीं भी नहाए तो भी चलता था। लेकिन बाबा ने जो हमें मर्यादाएं बना के दी हैं, उन मर्यादाओं के अनुसार चलते हैं तो जीवन हमारा पवित्र ब्राह्मण जीवन, सबसे श्रेष्ठ जीवन। बाबा ने जो पहला पाठ पढ़ाया, तुम शरीर नहीं हो आत्मा, तो ये पाठ सिर्फ बोलने के लिए नहीं, लेकिन धारण करना है। आत्मिक समृद्धि हमारी इतनी पक्की हो कि कैसा भी ड्रामा का सीन हो, लेकिन हमारा निश्चय हिल नहीं सकता। सिर्फ कहने के लिए आत्मा। एक माता जी अपना अनुभव सुना रहे थे। गुरुवार का दिन था, सेंटर पर जाना। अब सेंटर थोड़ा दूर था, तो उसके लिए ऑटो का इंतजार कर रहे थे। सफेद कपड़े पहने हुए थे और सिर धुलाई किया, तो बाल भी खुले थे, और सर्दियों का दिन, सुबह सुबह जैसे धुंध होती है। तो वो माता जी ऑटो वाले को रोक रही, इशारा कर रही, लेकिन कोई भी रुक नहीं रहा। अब सोच सकते हैं, माता जी को देखते और ऑटो आगे चला जाता। वाइट ड्रेस में और बाल खुले हैं, तो कैसा? अब एक ऑटो वाले ने हिम्मत की, रोक लिया ऑटो। वो माता जी बैठ गई और क्या कहती है, भाई जी अगली गली में एक आत्मा और है, उसको तो हमारी भाषा कैसी है? हमें तो पता है आत्मा है, लेकिन ऑटो वाला तो ऑटो छोड़ के ही भाग गया। तो हम आत्मा का शब्द यूज तो करते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण बने हैं तो उस आत्मा को गहराई से अनुभव करना, कौन सा शब्द कहाँ यूज करना है ये भी तो पता होना चाहिए। अब उस माता जी ने आकर बताया, तो मैंने कहा माता जी धन्य है आप तो। उस ऑटो वाले को बता तो देते आत्मा होती क्या है, वो तो बेचारा डर के भागे। तो हम सब, हमारे बीच में हमारे मेहमान पहुंचे हैं, हम सब उनका स्वागत करेंगे। लेकिन कहाँ ज्ञान यूज करना है? हम पवित्र ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं, इतना श्रेष्ठ हमारा जीवन है, उस श्रेष्ठ जीवन की स्मृति में रहते हुए हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं। शिव बाबा अपने हर बच्चे को देखता है, मेरा बच्चा कितना खुश है, कितना खुशी में रहकर मेरा जन्मदिन मनाता है। तो बाबा की तो हर पल नजर है, लेकिन कहीं कहीं हम थोड़ी थोड़ी सेवा की बजाय डिस सर्विस भी कर लेते हैं। तो उसके ऊपर अपना ध्यान रखना है। ये शिव जयंती का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है। हमें अपने आप से प्रतिज्ञा करनी कि बाबा ने जो हमें पहला पाठ पढ़ाया, आंखों से
देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुंह से बोलने वाली मैं आत्मा हूँ। अब हम ब्राह्मण बने हैं तो मुझे इन आंखों से क्या देखना? हर आत्मा को साक्षी होकर देखना। हर आत्मा पार्ट बजा रही है, उस चीज को हमें खुद महसूस करना। और वो कब होगा? जब हम उस आत्मिक स्वरूप में रहेंगे। सिर्फ बोलने के लिए आत्मा आत्मा नहीं, लेकिन उस आत्मा को गहराई से अनुभव करना है, अपने आप से भी संकल्प लेना। जब हम आत्मिक समृद्धि में रहते हैं तो कितना हल्का रहते हैं। जब हम देवभान की दृष्टि से देखते हैं तो कमियां भी दिखाई देती, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है। शरीर को देखेंगे या साधनों को देखेंगे, संबंधों को देखेंगे। जब हमारी आत्मिक दृष्टि हो जाती है तो हल्के हो जाते हैं, आत्मा के गुण दिखाई देते, और गुणों को देखने वाला, गुणों का चिंतन करने वाला गुणवान बन जाता है। हम आत्मा भी सतोगुणी बन जाते हैं। जब हम कानों से सुनते हैं तो क्या सुनना है? कानों में हम क्या पहनते हैं? सोने के कुंडल, है ना? तो सोने जैसी बातें जो मेरे जीवन को सोने जैसा पवित्र बना दे, ऐसी बातें सुननी, जब इस जीवन को श्रेष्ठ बना सकते। अगर व्यर्थ की बातें पर चिंतन की बातें सुनेंगे तो हमारे कान क्या बन जाएंगे? पत्थर। कानों में हमें अच्छी बातें ही डालनी, मुंह से हमें बोलना है तो क्या बोलना? आज हम चेहरे को तो सजा लेते हैं, लाली लिपस्टिक लगा ली, लेकिन मुंह से अगर गलत बोल बोलते हैं तो क्या वो मुंह का श्रृंगार है? हमें इस आत्मा के स्वरूप को गहराई से अनुभव करना, इस मुंह से हमेशा वरदान देते हुए सब पर फूल बरसा के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना। जो शुभ बोल बोलता है, सबके लिए शुभ भावना रखता है, अच्छे वरदान देता है, उसी का जीवन श्रेष्ठ है। हाथों में हम कंगन पहनते, लेकिन सच्चा कंगन कौन सा है? इन हाथों से कोई भी गलत काम ना। पैरों में पायल तो पहनी, लेकिन कौन सी पायल? सदा खुशी में नाचते रहे, जहां भी मेरे कदम पड़े वो स्थान भी खुशनुमा बन जाए। कभी भी गलत कार्य के लिए मेरे कदम न हो, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तभी हम सच्चा ब्राह्मण जीवन जी करके अपने प्यारे पिता का नाम रोशन कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से त्रिमूर्ति शिव जयंती की आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच हमारे आदरणीय महंत सतीश दास जी, आप सबके लिए बहुत ही सम्मानीय, माननीय, पूजनीय हैं और हमारे लिए भी उतने ही माननीय हैं। फिर भी हम आपको बहुत प्यार से भाई जी, भाई साहब कहते हैं। तो भाई साहब ने कभी ऐसा नहीं दिखाया कि ये मेरे को भाई साहब को, क्योंकि भाई साहब तो आम भाषा होती है और इनके लिए तो हर जगह महाराज जी, स्वामी जी, संत जी, ये सब शब्द उच्चारण किए जाते हैं। लेकिन भाई साहब हमारे इतने निर्माण और इतने ही सरल हैं, जो हम देखते हैं कि जैसा सुनते हैं इनके बारे में वो प्रैक्टिकल इनकी लाइफ में हम देखते हैं। हमारे पास माउंट आबू से कोई आते हैं, उनको मन होता है या कुछ आसपास दिखा के लाओ। अपने डॉक्टर प्रेम वसंत जी आए थे जो पीछे, उन्होंने कहा कि 5 दिन में मेरे को क्या दिखाओगे यहाँ पर। तो उस समय आप भी आए थे, पहले दिन ही उनके फंक्शन में आपने उनको निमंत्रण दिया था। तो डॉक्टर साहब ने कहा मैं देख के आऊंगा। तो जब वो गए तो वहां पर भाई साहब ने खुद आगे चल के अपना पूरा आश्रम दिखाया, सामने औषधालय दिखाया, गौशाला दिखाया। और हम बहनें भी कभी भी जाती हैं तो पूरा उतना ही सब कुछ। और फिर अब तो हमको इतना अपने रूम पे ले जाके ये ले लो, वो ले लो, जैसे कहते हैं सचमुच भाई के पास एक बहन आती है तो भाई को मन में होता है मैं ये भी दे दूं अपनी बहन को, ये भी दे दूं। ऐसे हमारे
होंगे। पहले मेरे को लगता था ये बोलते ही नहीं होंगे सच में, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम में हमारे बीच आए हैं, लेकिन हमेशा अपनी साइलेंट प्रेजेंस देके गए, आशीर्वाद अपनी दृष्टि से देके गए हैं, लेकिन शब्दों से कभी इन्होंने हमारे बीच में उच्चारण नहीं किया था। सभी अपने प्यारे पिता परमात्मा शिव की त्रिमूर्ति शिव बाबा की 50वीं शिव जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए। आज का दिन शिव महिमा का दिन है। भक्त लोग तो दूर दूर से कावड़ लेकर आते हैं और शिवरात्रि पर शिव पर अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, क्योंकि परमात्मा शिव को अवधर दानी कहा जाता है। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला है। भोलानाथ कहते हैं कि हर किसी की इच्छा को वो पूर्ण करता है। तो परमात्मा की महिमा सभी वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, सब में मिलती है। कोई भी ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं होगा कि जिसमें शिव महिमा का गायन ना हो। परमात्मा की महिमा पहाड़ों की बुलंदियों से लेकर सागर की गहराइयों तक शिव पिता की महिमा का गायन है। हम देखते हैं भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम प्रसिद्ध है और चारों तरफ शिव की ही महिमा की यादगारें हैं। भारत के चारों शंकराचार्य निराकार शिव की, परमात्मा की ही महिमा का गायन करते हैं। परमात्मा शिव हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जिनको सभी धर्म की आत्माएं अलग अलग रूप से स्वीकार करती है। किसी ने उनको एक ओंकार कहा, किसी ने नूरे अल्लाह कहा, किसी ने कहा गॉडीज लाइट। ऐसे अलग अलग रूप से सभी ने परमात्मा को स्वीकार किया। तो इसका अर्थ है कि परमात्मा सर्वेश्वर है, सभी आत्माओं का पिता है। इसको हम अनेक नामों से याद करते हैं। गंगाधर, सुधाकर, रत्नाकर, बहुत सारे परमात्मा के नाम हैं। परमात्मा की यादगार में दिखाते हैं शिव ने जटाओं से गंगा को बहाया और
धरती की आत्माओं को तृप्त किया, जो पितृ थे उसका भी उद्धार किया। लेकिन इस भागीरथ का हम गायन करते हैं, वास्तव में वो भागीरथ कौन है वो समझना भी जरूरी है। परमात्मा निराकार शिव है, जो ज्ञान का सागर है, और वो ज्ञान की गंगा बहाने के लिए उनको भी साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होना पड़ता है। इसलिए उनके जन्म को दिव्य अवतरण भी कहा जाता है। शिवरात्रि दिव्य अवतरण का दिवस है। परमात्मा शिव अजन्मा अभोक्ता निराकार है, तो उनकी यादगार शिवलिंग के रूप में हम याद करते हैं। हम भक्ति में शिव और शंकर को एक ही मानते आए, लेकिन वास्तव में शंकर का अपना एक आकारी स्वरूप दिखाते, जो हमेशा तपस्वी मूर्त दिखाते, और यही माना जाता कि जब शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है तो सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो परमात्मा ने 3 मूर्तियों की रचना की। अभी हम सुन रहे थे त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो त्रिमूर्ति इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, और वो 3 देवताओं की रचना करके तीनों के द्वारा अपना दिव्य कर्तव्य करते। प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से नई सृष्टि की स्थापना का कार्य करते, विष्णु के द्वारा नई सृष्टि की पालना करते हैं, और शंकर के द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश करते हैं। इसलिए शिवलिंग पर 3 लकीरें दिखाई जाती, बीच में जो पॉइंट होता है वो निराकार परमात्मा की यादगार। हम शिवरात्रि के दिन मंदिर में जाकर के बहुत सारी पूजा करते हैं, दूध पानी फल फूल बेल पत्र चढ़ाते हैं और शिव पर अर्पित करते अपने मनोभाव को, और हम अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो परमात्मा शिव ने हमें इन सब का रहस्य बताया है कि हमें दूध जैसा पवित्र, पानी जैसा निर्मल बनना है, और 3 और 5 पत्ते का जो बेल पत्र चढ़ाते कि हमें तन मन धन से परमात्मा के पर बलि चढ़ना है, अर्थात तन को भी उनकी सेवा में, मन को और धन को परमात्मा की सेवा में लगाना है। हम 5 विकारों का 5 विकार जो परमात्मा के ऊपर अर्पित करते हैं, तो इसलिए कि हम 5 पत्ते चढ़ाए भक्ति में, इसका अर्थ नहीं पता था, लेकिन जो हमारे अंदर विकारों रूपी विष है वो हम परमात्मा को देते। भक्ति में लोग बलि भी चढ़ाते हैं, चढ़ानी थी बलि अपने मैंपन की, अहंकार की, देह अभिमान की, और हमने चढ़ा दी बकरे की बलि चढ़ा दी या किसी और मानव की बलि चढ़ा देते हैं। तो परमात्मा ने सिखाया कि जो हमारे अंदर अहंकार है, अभिमान है, मैंपन है, ये सब हमें शिव पर कड़वे अक्के फूल चढ़ाने, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होता है। और परमात्मा को हम सदा शिव कहते हैं, तो सदा के लिए कल्याणकारी। इसकी महिमा गाते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, कि उनके जैसा सुंदर अर्थात कल्याणकारी कोई भी नहीं। अब वर्तमान समय परमात्मा 1936 से लेके अब तक अपना ये दिव्य कर्तव्य प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से कर रहे हैं, जिनकी यादगार मंदिरों में नंदीगण बैल के रूप में दिखाई जाती है। कि परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान की गंगा बहाती। आपने देखा होगा ब्रह्मा के हाथ में कमंडल दिखाया जाता है, कहते इसमें अमृत होता है, और वो जो भी कोई अमृत पिएगा वो अमर बन जाता है, अमर लोक के वासी बन जाते हैं। वास्तव में कोई पानी के अमृत से पावन नहीं बनता,
लेकिन आत्मा ज्ञान अमृत पीकर के, ज्ञान का अर्थ है समझ, इस समझ से हम अपने विकारों को छोड़ दें, अपनी कमियों को, बुराइयों को छोड़ते हैं और इसके बदले में हमें परमात्मा से ज्ञान के आधार से गुणों की प्राप्ति होती है। तो हम यही गाते हैं कि जब जब ज्ञान सूर्य प्रता, अज्ञान अंधकार विनाश हुआ। अज्ञानता का अंधकार मिटाने के लिए ज्ञान की रोशनी देने परमात्मा को भी पति दुनिया, पति शरीर में आना पड़ता है। भक्ति में लोग नंदी के कान में कुछ कुछ कहते हैं और बोलते हैं कि इसमें जो भी कुछ हम बोलेंगे वो सीधा शिव जी के पास पहुंच जाएगी। हमने एक मंदिर में जाके पूछा भी क्या बोलना होता है, बोले आपकी जो भी कोई विश होगी या जो भी कोई मन्नत है, कोई इच्छा है ना, वो आप इसमें बोल दो तो शिव जी तक पहुंच जाएगी। हमने बोला शिव जी तो सन्मुख ही बैठा है, आप डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते? बोलता नहीं, इसमें बोलने से ना जल्दी पहुंचता है, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, वो कैसे सुनेगा? आंख नहीं है कैसे देखेगा, मुख नहीं है कैसे बोलेगा? तो वो नंदी अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा बोलता है, उनके कानों द्वारा सुनता है और उनकी आंखों से हम बच्चों को देखता है। इसलिए शिव पुराण में कहते हैं कि परमात्मा ने ब्रह्मा के ललाट में प्रवेश किया और उनके द्वारा नई सृष्टि के सर्जन का कार्य किया। शिव पुराण में बताया जाता है कि जब परमात्मा ने ब्रह्मा को एक काम दिया तो ब्रह्मा बहुत धीमी गति से कर रहे थे, तो परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश करके वो कार्य तेजी से किया। तो परमात्मा यही कार्य आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देने का कर्तव्य 85 वर्षों से कर रहे। अब तो परमात्मा का भी जाने का समय आ गया। अब भगवान कहता है बच्चे मैं तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूँ, तुम जितना झोले भरना चाहे भर लो। तो परमात्मा दाता है और हम बच्चों को देने के लिए आया है। अब हमें अपनी झोली भरनी है। ऐसा न हो कि एक समय हम लेते जाए और झोली में छेद हो तो निकलता भी जाए, लेकिन अपनी खुद झोली भर करके हमें दूसरी आत्माओं की भी ज्योति जगाने के लिए ये परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनना है। अभी आपने सुना सर्व के सहयोग से हमें सुखमय संसार बनाना है, क्योंकि अकेला व्यक्ति कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर सकता। परमात्मा भी कोई कार्य अकेले नहीं कर सकता। उसने आकर हम बच्चों की रचना की, पहले ब्रह्मा को रचा, ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों की रचना की और हमें इस कार्य में, विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनाया। तो हम क्या सहयोग दे सकते? परमात्मा को चाहिए पवित्रता का सहयोग। जो भक्ति में कहते हैं परमात्मा शिव को पाशुपत व्रत बहुत पसंद है। जो पाशुपत व्रत कर लेता है शिव जी उसके ऊपर बहुत प्रसन्न रहता है और उसको परमात्मा का तारक मंत्र मिल जाता है, जो उस आत्मा का कल्याण हो जाता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति के वो अधिकारी बन जाती है। वो पाशुपत व्रत कौन सा है? पवित्रता का व्रत, कि हम मन वचन कर्म से अपने जीवन में शुद्धि अपनाते हैं। हमारे मन में यदि कोई व्यर्थ संकल्प भी चलता है तो वो भी इम्प्योरिटी। हम किसी को मुख से ऐसा वैसा बोल देते हैं, टोंट मारा, क्रिटिसाइज किया, दुख दिया, इससे कोई भी बोला जो उस आत्मा को दुख अनुभव हुआ, वो भी हमारी पवित्रता नहीं। और हमारा कर्म ऐसा हो कि कोई भी आत्मा को गिरावट की ओर न जाए, तो हमें मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता को अपनाना है, अर्थात वो शुद्धि हमें अपने जीवन में लानी है। तो परमात्मा बहुत प्रसन्न होता है
और वही सच्चा पाशुपत व्रत है। उन्हीं आत्माओं को परमात्मा का तारक मंत्र मिलता है, और वो तारक मंत्र है मन मना भव, मध्याची भाव मामे कर याद कर। परमात्मा आकर सिर्फ हमें यही कहते, बच्चे तुम सिर्फ अपने मन को मेरे में लगाओ, क्योंकि मन का समर्पण सबसे बड़ा समर्पण है। हम तन को धन को समर्पण कर देते हैं, लेकिन यदि मन समर्पण नहीं हुआ तो जीवन का कोई फायदा नहीं। परमात्मा कहते सिर्फ तुम मन मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे सब पापों को भस्म कर दूंगा। अब परमात्मा ये मैपन को मिटाने के लिए, हमें अपना अहंकार अभिमान खत्म करने के लिए ये सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान और मन मना भव का मंत्र देते। यदि उस मंत्र से हम अपनी मन बुद्धि की तार परमात्मा से जोड़ कर रखते तो उनसे निरंतर गुण ज्ञान और शक्तियों की प्राप्ति हम हर समय कर सकते हैं। परमात्मा के संग में रहते हैं तो उनकी सारी क्वालिटी धीरे धीरे हमारे में आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य देवता किए करत न लागी वार। परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उससे योग लगाया, हमने अपने जीवन का परिवर्तन किया तो हम ही पवित्र देवात्मा बन जाते हैं। और भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया हुआ है। अब हमारा काम है कि हम परमात्मा से पूरी जीवन में प्राप्ति करके अनेक आत्माओं की ज्योति जगाने के निमित्त बने। यही शिवरात्रि पर हमें एक प्रण लेना है, क्योंकि अभी जैसे सुना आपने प्रतिज्ञा का पर्व है, दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे आज के दिन कोई ना कोई एक संकल्प लेना है, कोई ना कोई अपनी एक बुराई मुझे परमात्मा के पर अर्पित करनी है। चलो कोई ऐसा संकल्प, मानो बुराई ना भी हो तो कोई ऐसा संकल्प की जो बातें हमारे पुरुषार्थ में बाधक है, यदि हम उसको छोड़ने का संकल्प करेंगे और कुछ अच्छी बातें धारण करने का संकल्प करेंगे तो हमें परमात्मा की विशेष मदद मिलती है। और यदि हम भगवान की आज्ञा को पालन करते हैं तो परमात्मा हमें दुआओं से, अनेक खजानों से भरपूर करता है। इसलिए आप सबको शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति। ओम शांति। आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ज्यादा इतना ज्ञान है नहीं, छोटी उम्र मोटी मोटी 2-3 बात जरूर बताऊंगा आपके बीच में। शिवरात्रि अपना ये तो भोला भंडारी है कि 24 घंटे दरबार खुले रहा। कोई भी ऐसा भगवान नहीं है कि 24 घंटे दरबार खुला हो। एक ही भगवान अपना भोले शंकर है जो 24 घंटे खुला दरबार रहा, और इससे बड़ा कोई भगवान भी नहीं है। और जो बहन जी बता रही थी ब्राह्मण का 12वें शब्द में, ब्राह्मण का घर पैदा होने में ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म को जाननिया ही ब्राह्मण होता है। और तो सब ब्राह्मण कह दो या पंडित कह दो, हम सब जो ब्राह्मण का जन्म लेते हैं हम पंडित या ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण नहीं। हाँ ब्राह्मण तो वही है जो ब्रह्म को जाननिया है। और इन्हीं शब्दों से मैं तो आप सबको फिर अपनी शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। और उस दिन शिवरात्रि के दिन यही सभी संकल्प ले, अपनी सभी बुराई शिवलिंग पर चढ़ाए हैं। और खासकर गांव में मैं देखूं अन्न चढ़ाए ऊपर, मेवा फल ये चढ़ा, अन्न नहीं चढ़ गया शिव घोड़े पर डाल गया तो हमारी माता सब अन्न भी सब कुछ मिला के ऊपर डाल देती है। ये इतना अच्छा तो खाली जल चढ़ा दो उसमें सबको भगवान का अर्पण हो जाता है। और यही मेरी सभी माता और बहनों से अपील है, शिवरात्रि के दिन भगवान घोड़े पर अन्न चढ़ाएं और अपना जल दूध
और मेवा चढ़ाए। इन्हीं शब्दों से मैं फिर दोबारा आप सबको बधाई देता हूँ। ओम शांति। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, ऐसे नहीं आगे पीछे नहीं होना, वापिस वहीं बैठना है आपको अपनी जगह पे, पूरा नहीं हो रहा अभी। हाँ, अभी एक आपके लिए हरियाणवी डांस रखा हुआ है ना, जिसको छोड़ के जाओगे ही नहीं, तो सबको नाचने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो जहाँ खड़े बैठे थे वहीं खड़े रहे, वापिस वहीं बैठेंगे आराम से। तो अभी बाबा की याद में बाबा का झंडा लहराएंगे, फिर उसके साथ प्रतिज्ञा करेंगे। अभी आप सारे हाथ ऐसे करोगे अपना राइट हैंड, सोना हाथ, ठीक है। मेरे साथ साथ राइट हैंड। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी शिव बाबा के लहराते हुए झंडे के नीचे प्रतिज्ञा करते हैं किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा देंगे। मैंपन की वृत्तियों का त्याग कर सदा परमात्म याद की लगन में मगन रहेंगे। परमात्म प्यार में अपनी सर्व कमजोरियों को कुर्बान कर असत्यता
अपवित्रता के प्रभाव को समाप्त करेंगे। परमात्म प्यार में अपनी सर्व कमजोरियों को कुर्बान कर असत्यता अपवित्रता के प्रभाव को समाप्त करेंगे। श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति द्वारा देह अभिमान को समाप्त कर निर्माणचित बनेंगे। सबको सम्मान देंगे। सर्व के स्नेही बनेंगे। सहयोगी बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को बाबा के झंडे की बहुत बहुत मुबारक है। झंडारोहण के लिए हमारे आदरणीय वासुदेव भाई को ने बहुत शब्द आप जरूर बोले झंडे के बारे में। ओम शांति। जैसे आज आप सभी ने मिलकर के झंडा लहराए, ऐसे खुशी का क्या करना है, झंडा लहराना और जन जन को बाबा के संदेश, ठीक है ना। तो सभी खुशी खुशी में रहना है और जीवन को कैसे बढ़ाना, कमल फूल समान। अच्छा, आप सबको बधाई। सब पर्वों में पर्व महान। आपको बोलना है शिव जयंती है सर्व महान। सब सत्यों में सत्य महान। शिव गीता भगवान। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। सत्युग आ रहा है, कलयुग जा रहा है। इस तरह का नारा बोलना है, ठीक है। सब सत्यों में सत्य महान। सब सत्यों में सत्य महान। शिव है गीता का भगवान। सब सत्यों में सत्य महान। शिव है गीता का भगवान। सब पर्वों में पर्व महान। शिवरात्रि है सर्व महान। सब पर्वों में पर्व महान। शिवरात्रि है सर्व महान। सत्युग आ रहा है, कलयुग जा रहा है। सत्युग आ रहा है, कलयुग जा रहा है। सत्युग आ रहा है, कलयुग जा रहा है। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया, आ गया जी आ गया। आ गया जी आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। सब सत्यों में सत्य महान। शिव है गीता का भगवान। शिवरात्रि है सर्व महान। सब पर्वों में पर्व महान। प्रिय सर्व महान।